वेलकम टू दिस चैनल लर्न इंग्लिश विथ फन। नमस्ते सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्न इंग्लिश विथ फन इस चैनल पर। और हमेशा की तरह मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा। दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद और विश्वास कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे और लेक्चर जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। इसी के साथ अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना और नोटिफिकेशन बेल को भी अभी तक आप लोगों ने प्रेस नहीं किया है तो कर देना, ऑल पर उसे सेट कर देना ताकि आप लोगों को वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स पार्ट 3। अभी तक के 2 पार्ट्स हम लोगों ने देखे थे। पार्ट 1 में हम लोगों ने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं ये देखा था। पार्ट 2 में हम लोगों ने कैन और कुड की डिटेल में चर्चा की थी। दोस्तों, इन वीडियोस को अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो देखिएगा ताकि आगे के वीडियोस को समझने में आपको आसानी हो जाए, कोई भी कठिनाई ना आए, आपको आसानी हो जाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग विल और वुड इन 2 मॉडल्स की चर्चा करेंगे, 2 मॉडल वर्ब्स की। उससे भी पहले एक बात आप लोगों को बतानी है कि कैन और कुड की जो हमने चर्चा की थी उनके बहुत सारे यूजेस हम लोगों ने देखे थे। तो इसमें से आप लोगों को एग्जाम्स में ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या स्कूल कॉलेज के एग्जाम्स में ज़्यादातर, तो स्कूल कॉलेज के जो एग्जाम्स होते हैं हमारे, तो वहाँ आप लोगों को कैन का जो पास्ट टेंस कुड है वो वाला जो यूज हमने देखा था उस पर ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। बाकी के सारे यूजेस भी आप लोगों को याद रखने जरूरी है, लेकिन एग्जाम्स में ज़्यादातर वो वाला यूज पूछा जाता है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए हमारा सबसे पहला मॉडल वर्ब है विल। विल WILL। तो दोस्तों, विल का सबसे पहला आप लोगों को यूज तो पता ही होगा, हम लोगों ने फ्यूचर टेंस जो है वो सीखा है। तो टेंसेस के भी वीडियोस आप लोगों ने देखे नहीं है पहले, तो आप लोग जरूर देखिएगा ताकि ये वीडियोस समझने में आपको कोई भी कठिनाई ना हो। तो दोस्तों, फ्यूचर टेंस हम लोगों ने देखा था, तो विल का सबसे पहला यूज ही वही है, फ्यूचर बताने के लिए फ्यूचर टेंस में ये यूज होता है। कैसे? सेंटेंसेस देखते हैं कुछ, जैसे he will go to school। he will go to school। तो दोस्तों, he will go to school मतलब वह स्कूल जाएगा। तो इसका निगेटिव भी हम लोग बना सकते हैं। कैसे? he will not go to school या he won't WONT। ये will not का WILLNOT, इसका कॉन्टेक्शन क्या होगा? won't WONT। he won't go to school या will he go to school, इंटरोगेटिव अगर आप लोगों को बनाना है तो, या won't he go to school। इस तरह से हम लोग इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस भी इसमें बना सकते हैं इस टेंस में, और WH टाइप के भी सेंटेंसेस हम लोग बना सकते हैं, जैसे हाउ विल ही गो टू स्कूल, वह स्कूल कैसे जाएगा। तो इस तरह से हम फ्यूचर बताने के लिए इसका यूज कर सकते हैं विल का। जैसे और एक एग्जांपल देखते हैं, he will come and meet you। he will come and meet you मतलब वह आएगा और तुमसे मिलेगा, इस तरह से। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने इस टेंस में इस वर्ब का मतलब विल, इस मॉडल वर्ब का
यूज सबसे पहला देखा फ्यूचर बताने के लिए। अब दूसरा यूज इसका किस लिए होता है, तो चॉइसेस हम बता सकते हैं विल से, या पसंद हमारी जो भी पसंद है उसके बारे में हम विल से बता सकते हैं। जैसे आई विल लर्न म्यूजिक, हमारी इच्छा है, हमारी पसंद है कि हाँ मैं म्यूजिक सीखूंगा या सीखूंगी, आई विल लर्न म्यूजिक। यहाँ से हमने डिजायर भी हम लोग बताएंगे कि आई विल लर्न इंग्लिश, कि मेरी डिजायर है, राइट। इस तरह से तीसरा इसका यूज है रिक्वेस्ट करने के लिए, विनती करने के लिए। हम रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, इसके मतलब इस वर्ब का यूज करके, इस मॉडल वर्ब का यूज करके वो देखते हैं। विल यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग लाइक दैट, विल यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग लाइक दैट, क्या आप ऐसे बात करना बंद करोगे, विल यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग लाइक दैट। सपोज ये हम कब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस कोई क्रिएट कर रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब बातें नहीं करनी है, फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बातें कर रहे हैं, तो हमें उन्हें रिक्वेस्ट करनी है, तो हम लोग इस तरह से विल का यूज करके हम उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं। विल यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग लाइक दैट, इस तरह से। या विल यू प्लीज कीप क्वाइट, क्या आप शांत रहोगे, चुप रहोगे, इस तरह से। दोस्तों, हमें किसी की ऑफर और मतलब किसी ने हमें जॉब वगैरह प्रोवाइड किया है या किसी की ऑफर हमें एक्सेप्ट करनी है, तो भी हम विल का प्रयोग करेंगे। कैसे? सपोज आपको किसी ने जॉब दिया है, तो आप कह सकते हैं आई विल एक्सेप्ट दिस जॉब, आई विल एक्सेप्ट दिस जॉब। या किसी ने कुछ ऑफर किया है आप लोगों को, तो हम कह सकते हैं कि मतलब प्रस्ताव दिया है किसी ने, तो आप कह सकते हैं कि आई विल एक्सेप्ट योर ऑफर, आई विल एक्सेप्ट योर ऑफर। इस तरह से हम लोग विल का यूज कर सकते हैं। और एक यूज है विल का, वो है मौसम के बारे में बताने के लिए। जैसे मौसम, या कभी कभी हम कहते हैं कि मौसम हमें दिख रहा है कि कैसा है मौसम और क्या हो सकता है, प्रिडिक्ट करते हैं हम कि हाँ ये होगा शायद। ऐसा आप लोगों को लगता है ना कि सपोज बारिश होने की संभावना है, मतलब मौसम ऐसा बना है कि बारिश होगी शायद कल, ऐसा आप लोगों को अगर लग रहा है, आप लोगों को पॉसिबिलिटी लग रही है उसकी कि बारिश होगी, तो आप कहोगे, मतलब ज्यादा नहीं लेकिन आप लोगों को जस्ट लग रहा है, होगा या नहीं आप लोगों को पता नहीं लेकिन आप लोगों को लग रहा है, तो इस कंडीशन में आप विल का यूज करोगे। कैसे? आई थिंक इट विल रेन टुमारो, आई थिंक इट विल रेन टुमारो। इस तरह से हमने यूज किया पॉसिबिलिटी के लिए। अब कैपेसिटी बताने के लिए कि कैपेसिटी कितनी है किसी चीज की, जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे द बकेट विल होल्ड 2 liters ऑफ वाटर, मतलब उसकी बकेट की कैपेसिटी कितनी है, 2 लीटर्स पानी उसमें जा सकता है, उसकी उतनी कैपेसिटी है। द बकेट विल होल्ड 2 liters ऑफ वाटर। इस तरह से बाल्टी में इतना पानी आ सकता है, 2 liters वाटर आ सकता है। दोस्तों, हम डिटर्मिनेशन बताने के लिए, यानी कि चाहत हमारी बताने के लिए भी हम विल का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जिसके लिए, और मतलब इसमें कंडीशन ये है कि जिसके लिए आप सब कुछ लगाने के लिए तैयार हो, जैसे आपका एफर्ट हो, जैसे आपका टाइम हो,
वो सब कुछ आप लगाने के लिए तैयार हो, मतलब बहुत आपकी स्ट्रांग डिजायर है, वो ये करके ही रहूंगा, इसके लिए हम विल का यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे आई विल डेफिनेटली गो, आई विल डेफिनेटली लर्न इंग्लिश, आई विल डेफिनेटली लर्न इंग्लिश। मैं जरूर इंग्लिश सीखूंगा, मतलब सीखूंगा ही सीखूंगा, निश्चित तौर पर मैं सीखूंगा। तो इस तरह से हमने विल का प्रयोग किया। कई बार कोई पर्सन आप लोगों को, कोई आप लोग काम कर रहे हो, सपोज जैसे अब मेरा ही एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं वीडियोस बना रही हूँ और किसी ने मुझे रिक्वेस्ट की कि इस तरह से आपको वीडियो बनाना चाहिए, इस तरह से आपको वीडियोस बनाने चाहिए, और वो रिक्वेस्ट मुझे पसंद आई और मैं उसे अप्लाई करूँगी। तो उस कंडीशन में भी हम विल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई विल डू एज यू से, जैसे तुमने कहा है मैं वैसा ही करूँगी, इस तरह से। जैसे आप किसी चीज के लिए बहुत कोशिश कर रहे हो तो ऐसे भी कह सकते हो उसके लिए कि आई विल ट्राई हार्ड फॉर दिस, आई विल ट्राई हार्ड फॉर दिस सॉन्ग भी डाल सकते हो। जैसे आप कोई सॉन्ग सीख रहे हो तो आप कह सकते हो आई विल ट्राई हार्ड फॉर दिस सॉन्ग। जैसे आप लोगों को कभी लग रहा है कि आप लोग ये मैच, मतलब कभी मैच वगैरह देख रहे हो या कोई मूवी वगैरह देख रहे हो, कोई गेम वगैरह देख रहे हो सपोज, तो इस कंडीशन में आप लोगों को लग रहा है कि ये मैच जरूर हम लोग जीतेंगे, तो इस कंडीशन में आप कह सकते हो वी विल डेफिनेटली विन द मैच, या इंडिया विल डेफिनेटली विन द गेम। श्योर हो आप कि ये ऐसा ही होगा, तो इस कंडीशन में आप विल का प्रयोग कर सकते हो। तो हम लोगों ने विल के बहुत सारे यूजेस दोस्तों देखे कि विल का हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं। अब हम दूसरे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पर आते हैं, वो है आज के लिए वुड। वुड, WOULD, वुड। वुड ये विल का पास्ट टेंस माना जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहला यूज, फिर उसके बाद दूसरा यूज इसका है चॉइसेस बताने के लिए, चॉइसेस बताने के लिए या प्रेफरेंस, हमारी पसंद बताने के लिए हम लोग वुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आप लोगों को कभी लग रहा है कि आप लोग शॉपिंग जाओगे, मतलब आप लोग किसी को बताना चाहते हो कि हाँ मैं शॉपिंग जाऊंगा या मैं सिनेमा जाऊंगा, इस तरह से, तो ऐसे सेंटेंसेस में आप वुड का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? आई वुड रादर गो शॉपिंग टुडे, आई वुड रादर गो शॉपिंग टुडे, आई वुड रादर गो शॉपिंग टुडे, या आई वुड रादर गो टू द सिनेमा टुडे, आई वुड रादर गो टू द सिनेमा टुडे। आप लोगों की विशेष डिजायर्स ये भी बताने के लिए, ये चाहत बताने के लिए आप लोग वुड का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? जैसे आप लोग कहीं गए हो सपोज, और आप लोगों को पूछा गया है कि चाय आपको चाहिए क्या, या आप लोग बताने वाले हो उन लोगों को कि हाँ मुझे चाय पसंद है या मुझे चाय चाहिए, तो इस तरह से आप बोल सकते हो वुड को। जैसे पोलाइट वे होता है ये वुड ये। तो आई वुड लाइक टू हैव टी, आई वुड लाइक टू हैव टी। कोई चीज ऑफर करनी है किसी को पूछनी है, तो भी
पोलाइट वे हो सकता है ये वुड का, जैसे वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा कि क्या आपको आप कॉफी लेना पसंद करोगे, इस तरह से। तो और एक चीज है दोस्तों, कोई चीज आप जैसे रिपीटेशन इन पास्ट, मतलब पास्ट में अगर कोई चीज आप रिपीटेडली करते थे तो इस कंडीशन में हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे when I was a kid I would always go to the when I was kid I would always go to the beach। तो जब मैं यंग थी तो मैं बीच पर जाया करती थी, इस तरह से। दोस्तों इसमें आप लोग यही सेंटेंस निगेटिव में भी बोल सकते हो और इंटरोगेटिव में भी। आप लोग क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देखा कि जैसे वुड का प्रयोग करके पूछ सकते हो। तो वुड का इंटरोगेटिव वुड यू या मतलब वुड से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे वुड यू लाइक टू हैव टी, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चंस देखा था, इस तरह का क्वेश्चन देखा था। तो आप लोगों को वुड का निगेटिव भी पता हो तो अच्छा होगा। तो निगेटिव भी आप लोग याद रखिएगा, कभी निगेटिव सेंटेंस आप लोगों को अगर बनाना हो तो इसका फायदा होगा। जैसे यही सेंटेंसेस को हम निगेटिव में बनाते हैं। When I was a kid, I would not always go to the beach। इस तरह से भी बना सकते हैं। would not, WOULDNOT, या wouldn't, 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 ये would not का कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो when I was a kid, I wouldn't always go to the beach। ये भी आप लोगों को याद जरूर रखना है कि किस तरह से इंटरोगेटिव इसका बनाया जाता है, किस तरह से निगेटिव इसका बनाया जाता है। तो कोई भी सेंटेंसेस बनाने में आप लोगों को प्रॉब्लम्स ना आए। जैसे और एक सेंटेंस दोस्तों बना देखते हैं हम। When he was young, he always would do his homework। When he was young, he always would do his homework। तो ये जो would होता है दोस्तों, इसे हम used to से भी रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे किस तरह से हम देखते हैं, इसी सेंटेंस का एक एग्जांपल देखते हैं। When he was young, he always used to, USEDTO, मतलब स्पेस देकर TO, do his homework। ये would का हमने used to से रिप्लेस किया। When he was young, he always used to do his homework। ये भी आप लोगों को जरूर याद रखना है। वुड से भी हम पॉसिबिलिटी या संभावना को बता सकते हैं। जैसे काल्पनिक पॉसिबिलिटी दोस्तों आप लोगों को याद रखना है। काल्पनिक सिचुएशन में मतलब ऐसा हम कहते हैं ना, कभी कभी देखो कि किसी इंसान को हम लोग अगर देखते हैं और वो हम लोगों को खुश दिख रहा है कि हाँ उसके पास बहुत सब कुछ है और वो बहुत खुश है, तो आप लोग कह सकते हैं कि हाँ मैं अगर आपके जैसा होता ना तो मैं भी बहुत खुश होता, मैं भी बहुत हैप्पी होता। तो इस कंडीशन में हम, ऐसा हो नहीं सकता लेकिन आप कभी कभी कहते हो ना किसी से
कंपेयर करते हो कभी कभी अपने आप को, तो इस कंडीशन में हम लोग वुड का प्रयोग कर सकते हैं। ये इमेजिनरी ही होगा, मतलब ऐसा कभी होगा नहीं, लेकिन हम कभी कभी कहते हैं ऐसा कि हाँ ऐसा होता ना तो ऐसा होता, मतलब मैं तुम होता ना तो मैं बहुत खुश होता। जैसे सेंटेंस देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे इफ आई वर यू आई वुड बी सो हैप्पी। हाँ, जैसे देखा आप लोगों ने, इफ आई वर यू आई वुड बी सो हैप्पी। मतलब जब अगर मैं तुम होता तो मैं बहुत खुश होता। इस तरह से हम लोगों ने इसका प्रयोग किया। जैसे हम लोग अगर कोई चीज डेली रूटीन में नॉर्मली हम लोग वो करते हैं, मतलब हर रोज ही करते हैं, जैसे हमारा काम हो, तो इस कंडीशन में हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली वी वुड वर्क अंटिल 6 PM। नॉर्मली वी वुड वर्क अंटिल 6 PM। हम नॉर्मली 6 बजे तक काम करते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने विल और वुड इन दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को बहुत डिटेल में समझा है। तो आप लोगों को सभी यूजेस उसके याद रखने हैं, उनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और कोई चीज़ आप लोगों को समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को भी अभी तक आप लोगों ने प्रेस नहीं किया है, जो एक ही बार प्रेस करना पड़ता है, और सब्सक्राइब भी एक ही बार करना पड़ता है दोस्तों। तो आप लोगों ने अगर किया नहीं है तो कर देना, अगर किया है तो नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को। आप लोग जस्ट वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।